हेलो बच्चों। चलिए जो है आज हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन जो है क्लास 10th की फिजिक्स का जो है हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन हम क्या करेंगे उसको देखेंगे कैसे जो है। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, यदि आपके पास क्या है अलग अलग जो है क्या दिए गए हैं, 3-4 प्रतिरोध दिए गए हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं पहले इसको समझिए। तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा जो हमारी बहती है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे कैसे होगा, सॉल्व करेंगे इसको जो है एक आसानी से, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा प्रतिरोधों का संयोजन, हमारे पास जो है हम क्या करते हैं एक फिगर ड्रा करते हैं। तो हमारे पास पहला संयोजन होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होगा प्रतिरोधों का। तो इसके लिए एक फिगर जो है आसान सा फिगर ड्रा करेंगे। आसान सा फिगर ड्रा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है मान लेते हैं क्या दिया है, एक जो है ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से ड्रा करेंगे, ये हमारा हो गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये 3 प्रतिरोध हम मान के चल रहे हैं और ये क्या है, एक जो है बैटरी के द्वारा कनेक्ट है, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है के, और इनको हमने क्या कर दिया है एक बैटरी से जोड़ दिया जो है। ये जो है आपकी ये हो गया बैटरी हो गया, ये इसका प्लस सिरा है, ये माइनस वाला है। इसमें से क्या हो रही है, धारा बह रही, इधर से इधर धारा जा रही है, यहाँ से उधर ये इधर आएगी। तो इस दिशा में हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर इस वाले का प्रतिरोध क्या है R1 है, इसका प्रतिरोध क्या है R2 है, और इसका प्रतिरोध क्या है R3 है। प्रतिरोध क्या है, पहले का R1 दूसरे का R2, तीसरे का क्या हो गया R3 मान लिए। पहले का हम क्या मान लेते हैं, पहले का विभवांतर मान के चल रहा है V1 है, ये दूसरे का विभवांतर मान के चल रहा है क्या है V2 है, तीसरे का विभवांतर क्या है V3 है, और इसका तुल्य विभवांतर, इस परिपथ का तुल्य वोल्टेज क्या है, विभवांतर क्या है V है। इसमें बहने वाली धारा का मान रहे हैं क्या है I है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए रहेगा, यदि जो है आप श्रेणी क्रम में क्या कीजिए प्रतिरोधों का संयोजन कीजिए, तो उस क्रम में आपका धारा का मान क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। धारा का मान क्या होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने से सभी जो है प्रतिरोध में क्या होती है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। ये जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या चीज समान रहता है, तो क्या बताएंगे आप आंसर, धारा का मान क्या होगा सभी में समान होता है। तो ये हमारा चित्र हो गया, इसमें समझेंगे कैसे क्या है। ये मान लेते हैं कि ये सिरा है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B, ये एक तीसरा पॉइंट है C, और एक पॉइंट यहाँ पर है D। तो ये जो है समझिएगा चित्र को, यहाँ पे क्या हुआ है, पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए को हमने क्या किया है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को पॉइंट ए पर तथा इसके दूसरे सिरे को क्या किया है दूसरे के पहले से। मतलब यदि जो है आपका कोई प्रतिरोध जो है, इसी प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये किस क्रम में हो जाएगा, आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा सिरा देखिए, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा है, और यहाँ पर इसका लास्ट वाला सिरा के साथ जुड़ा है, एक बैटरी से आके जुड़ा है। चलिए इसमें सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें लगाएंगे हम ओम का नियम, ओम का नियम लगाएंगे। तो लगाएंगे हम ओम का नियम। ओम के नियम के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, देखिए इसमें बताया जाता है ओम के नियम में, यदि किसी चालक कोई भी, जैसे यही मान लीजिए क्या हमारा कोई पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब इसकी जैसे लंबाई हो गई, लंबाई, ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, मतलब इस चालक तार में कोई परिवर्तन ना किया जाए यदि, तो इस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V, उसमें से बहने वाली धारा I, मतलब इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, मान के चल रहे हैं V है, विभवांतर क्या है V है, और इसमें से बहने वाली जो धारा बह रही है इसमें वो क्या है, वो आपकी क्या धारा क्या है I है।
तो बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, विभवांतर I के क्या हो जाएगी, समानुपाती, या बहने वाला जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, I इंटू R, एक नियतांक जुड़ता है R, जिसे क्या कहते हैं, तार का प्रतिरोध, और यही जो कि यहाँ पर दिखाया गया आपका तार का प्रतिरोध, ये हो गया हमारा V बराबर I है। तो क्या करेंगे हम, पहले जो है पहले परिपथ में हम लगाएंगे ओम का नियम, पहले परिपथ के लिए लगाइए ओम का नियम, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I R हो जाएगा। लेकिन पहले परिपथ के लिए आपका विभवांतर क्या है, V1, प्रतिरोध क्या है, R1, धारा का मान क्या है, समान है, तो हो जाएगा V1 I R1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार लगाएंगे, इसी प्रकार आगे करेंगे। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R, वो हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, एक और बचा हुआ हमारा, उसके लिए भी लगा लीजिए, तो V3 बराबर I इंटू R, ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए क्या क्या बना, इस पहले के लिए लगाए हमने, क्या आया हमारा, V1 R1 का धारा I2, हमने लिखा V1 बराबर I R1 हो गया, V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, R2 होना चाहिए ना, तो R2 है। V3 बराबर I R3, R3 हो गया। बस 3 प्रतिरोध थे, और रहेंगे तो आप और भी कर सकते हैं, 4 रहे तो 4 करेंगे, 5 रहेगा तो 5 करेंगे, n तक यदि जोड़े तो n करेंगे आप। तो ये क्या हो गया, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 + 2 + 3, समीकरण 1, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए तीनों को, तो V1 + V2 + V3 इक्वल टू निकल के आएगा I R1 + I R2 + I R3, ये आ गया निकल के I R1 + I R2 + I R3। चलिए जो है इसमें क्या करेंगे, V1 हो गया हमारा, यहाँ से देखिए V1 + V2 + V3 तीनों का मान क्या है, यदि V है तो V1 + V2 + V3 इक्वल टू क्या है, V है, तो यही मान आप यहाँ पर रख दीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, क्या चीज कॉमन है, तब बताइए, I, तो सब में I है, तो हो जाएगा R1 + R2 + R3, क्या हो गया, I हो गया हमारा, ये I हो गया, बाहर हो गया R1 R2 R3, R1 + R2 + R3, ये हो गया। अब क्या कीजिए आप, देखिए आप इसको यहाँ पर, ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से एक काम कीजिए, मान निकाल लीजिए इसका, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो V/I इक्वल टू क्या निकल जाएगा, R। चलिए इसका मान निकल गया हमारा, V/I इक्वल टू R1 + R2 + R3 आया, इसका मान क्या है, R हो गया, R इक्वल टू R1 + R2 + R3, ये निकल के आया हमारा कुल प्रतिरोध क्या आया, R इक्वल टू R1 + R2 + R3 आया। टोटल प्रतिरोध क्या आया, R इक्वल टू R1 + R2 + R3, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, किसमें जुड़ा, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, विभिन्न प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या करेंगे, अगर इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कौन सा होगा हमारा, सेकंड हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन दूसरा हम लोग करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रा करेंगे। फिगर कैसे ड्रा किया जाएगा, देखिए समझिएगा आसानी के साथ। ये हो गया हमारा, ऐसे बना लीजिए आप, यहाँ से एक प्रतिरोध ये हो गया हमारा, दूसरा प्रतिरोध हम ड्रा करेंगे,
ये हो गया। तीसरा प्रतिरोध हो गया ये, इसको एक बिंदु पर ले जाके कनेक्ट कर दीजिए सबको, ये हो गया। और इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, यहाँ लगा दीजिए एक कुंजी के, ये हो गया बैटरी, बैटरी ये प्लस ये माइनस। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ मान लेते हैं इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बहने वाली धारा I, अगर I धारा बह रही है तो इसमें क्या होगी, पहले परिपथ में जाने पर ये I1, दूसरे में जाने पर I2, तीसरे में जाने पर ये I3 हो जाएगी। यहाँ से इधर होते हुए, इधर से होते हुए ये धारा जो है आपकी क्या होगी, इधर आएगी जो है। यहाँ पर यदि आप क्या कीजिए, कोई बल्ब लगा दीजिए इस परिपथ को बनाने के बाद, तो बल्ब आपका जलेगा जो है। चलिए, इस परिपथ का वोल्टेज जो है विभवांतर क्या है, V है। मतलब वोल्टेज जो है इस परिपथ में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। उस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ जो प्रतिरोध था आपका, उसमें क्या होता था, क्या समान होता था हमारा, उसमें धारा का मान समान होता था। और इसमें जो है समांतर क्रम में जो संयोजन होता है उसमें किसका मान समान होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। और धारा का मान इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस परिपथ में क्या करेंगे, समझेंगे कैसे जुड़ा होता है ये परिपथ, कैसे जुड़ा है। इसका एक सिरा एक बिंदु पर, परिपथ के सभी सिरे एक सिरे को एक बिंदु पर, और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, प्रतिरोधों को दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर कनेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कहीं पर आपको क्या जुड़ा हुआ मिले कोई चीज, तो आप तुरंत बता दीजिए कि किस प्रकार से जुड़ा, उनको समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए, इसका इस प्रतिरोध का एक सिरा इधर आया है, ये भी वहीं गया है, ये भी गया है, तो सब एक जगह पे गए हैं। और इधर भी सब क्या है, एक ही जगह पे गए हैं, जाके एक जगह से कनेक्ट होके आके एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका सब सिरा एक पॉइंट पर और इसका सब सिरा एक पॉइंट पर। तो इस प्रकार से अगर कोई संयोजन हो तो किस क्रम में जुड़ा होगा, समांतर क्रम में जुड़ा होगा। चलिए तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे होगा। ओम का नियम लगाइए आप, क्या लगाएंगे, ओम का नियम। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक तार की, यही है कोई चालक तार, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, मान लीजिए कोई चालक तार है, इसकी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मतलब खींचा लंबाई हो गई, किसी तार की भौतिक अवस्था, विशेषता ताप, इसमें ताप ना लगाया जाए, कोई दाब ना लगाया जाए, में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उस चालक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो उस चालक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी, उसमें से बहने वाली धारा I के क्या होगी, समानुपाती होगी। चालक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। पहले परिपथ के लिए लगाएंगे, पहले परिपथ के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R। पहले परिपथ के लिए विभवांतर क्या है, V है, ठीक है। धारा का मान क्या है, I1, प्रतिरोध क्या है, R1। I1 बराबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, V बटे में R1, क्या हो जाएगा, V बटे में R1, समीकरण एक मान लीजिए। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकालूंगा, I2 बराबर V बटे में क्या हो जाएगा, R2, ये R1 है, ये हो गया समीकरण 2। देखिए ये हुआ, V बराबर क्या हुआ, I1 R1, V बराबर क्या हो गया हमारा, I1 R1 हो गया। I1 बराबर निकालूंगा V बटे R1, I2 बराबर इसी प्रकार से लिखूंगा, I2 बराबर V बटे R2 हो जाएगा। तीसरे के लिए लिखेंगे हम लोग I3 इक्वल टू V बटे में R3 हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। क्या कीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कीजिए, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बटे में R1, V बटे में R2, V बटे में R3। यहां से देखिए, इस पूरे परिपथ की धारा क्या मानी गई है, I, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या माना गया है, I माना गया है। तो क्या कीजिए, इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे I इक्वल टू
V ले लीजिए आप कॉमन, तो क्या बचेगा 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। इसको लेके आइए इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। I/V इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यदि आप क्या निकालेंगे, I/V निकालेंगे, I/V क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I/V निकालेंगे, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाओ। 1/R इक्वल टू क्या निकलेगा, I/V आएगा। तो इसका मान यहाँ पर क्या रख देंगे हम, इसका मान क्या निकल के आएगा हमारा, I/V इक्वल टू क्या आएगा 1/R आएगा। इसको रखेंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जो भी रहेगा आपका, इस तरह से क्या होगा, संयोजन किया जाएगा। अर्थात समांतर क्रम में समांतर क्रम में कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। और आप जो है अगर देखना चाहें तो घरों में जो आपका जो वायरिंग की जाती है उसमें क्या किया जाता है, प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा की हानि क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए जो है किस क्रम में जोड़ते हैं, जो घरों में वायरिंग की जाती है किस क्रम में, आपका समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। चलिए इस पे जो है हम इस पर भी एक जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर कि अगर जो है आपके अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपके समांतर क्रम में, तो उन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस पे भी लगाते हैं न्यूमेरिकल। तो क्या करेंगे हम, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी पे। चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इस परिपथ का विभवांतर दिया गया है, परिपथ का विभवांतर दिया है 25 वोल्ट, विभवांतर दिया 25 वोल्ट। इसमें बहने वाली धारा आई जो है आपको ज्ञात करनी है। इसका मान दिया 5 ओम, इसका मान दिया 10 ओम, ये हो गया आपका 15 ओम, ऐसे दिए गए हैं। तो निकालने के लिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए आप, तुल्य प्रतिरोध मतलब R का मान निकालिए कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहला। दूसरा निकालने के लिए कह रहा है, सेकंड पूछ रहा हमसे, तुल्य धारा मतलब कुल धारा कितनी होगी परिपथ की, तुल्य धारा परिपथ की तुल्य धारा कितनी होगी, निकालेंगे। पहला सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, परिपथ की तुल्य धारा निकालेंगे या तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा किस क्रम में है, देखिए इसका एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जाके जुड़े हुए हैं, अर्थात किस क्रम में है, आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। आप दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करिएगा, हो जाएगा आपसे। ये हो गया हमारा। तो 1/, अगर हम r बराबर निकालना चाहिए, ध्यान दीजिए, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है, 1/r व्युत्क्रम नहीं निकालना, प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 1/r निकालिए, 1/r 1/r1 का मान कितना है, 5 है, 5 हो गया।
1/R2 का मान कितना है 10 है, 10 हो गया। R3 का मान कितना है 15 है, 15 रख दीजिए। ये हो गया 1/R। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 होगा। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होना चाहिए। 5 दूना 10 या 15, 30 हो गया एलसीएम, 30 हो गया एलसीएम इसका। तो 5 36, 6 कम 6 प्लस 10 3 30, 3 कम 3 प्लस 15 दूना 30, दिया गया 1/R इक्वल टू कितना हुआ 6 3 9, 9 2 11, 30 हो गया। R इक्वल टू 30 बटे में क्या आ गया 11। ये हो गया इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 30 बटे में 11। कितना आसान था निकालना, बताइए आप, कितना आसान था। आपको कोई भी डायग्राम दे दे बस आप ध्यान में रखिए कि वो जुड़ा कैसे है, बहुत आसान होता है इसको निकालना। जो है कितना आ गया 30 बटे में 11। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 2 पॉइंट समथिंग के राउंड आएगा, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा सॉल्व करेंगे हम लोग, दूसरा निकालना परिपथ की तुल्य धारा। सेकंड क्या निकालना है परिपथ की तुल्य धारा। तुल्य धारा क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। I निकालना तो I इक्वल टू V बटे में क्या R। V का मान कितना है 25 है, 25 रखिए। R का मान कितना है, R का मान आपका निकल गया 30 बटे में 11, तो 30 बटे में कितना हो गया 11, ऊपर हो गया 25 बटे में 30 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो गया कट जाएगा, पंचम 25 5 30, आगे आ गया 11 बचे 55 बटे में 6 काट दीजिए, 6 9 में 54 कितना आया, इसको कैंसिल करेंगे आई इक्वल टू कितना आया हमारा 55 बटे में 6 कैंसिल करेंगे, 6 9 में 54, 1 55 दशमलव 10 हो गया, 6 1 कम 6 4 हो गया, 6 7 42, ये आ गया लगभग आई इक्वल टू कितना एम्पियर, ये धारा का मान आया। तो ये कितना आसान होता है ये क्वेश्चन लगाना। ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आप जो है आप दिक्कत ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ बस जो है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, आप मेरे साथ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और मेरा पक्का दावा है कि आप जो है यदि मेरे साथ बराबर बने हुए हैं, अगर आप मेरे साथ बराबर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या होगा आपका 90+ मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप मेरे साथ बराबर बने रहिए, मैं आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो हर बार परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। ये मेरी गारंटी है कि हर बार जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंटेंट। बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।